सभी को नमस्ते, वनक्कम। एनी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वर्तमान काल में मतलब प्रेजेंट टेंस में मेरे पास है, तुम्हारे पास है, आपके पास है से डेली यूसेज स्मॉल सेंटेंस आप सीखने वाले हैं, जो कि नए और रोजमर्रा की जिंदगी में ये वाक्य प्रयोग में लाते हैं। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें और जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए पहले छोटे-छोटे वाक्य से शुरू करते हैं। तो पहला वाक्य है मेरे पास है। मेरे पास है का तमिल वाक्य है என்னிடம் இருக்குது। என்னிடம் இருக்குது कहते हैं और என்கிட்ட இருக்குது भी कहते हैं। என்னிடம் இருக்குது किताबी भाषा है और बोलचाल तमिल की भाषा என்கிட்ட இருக்கு भी कहते हैं। என்கிட்ட இருக்கு ऐसे भी कह देते हैं। अगला वाक्य है तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास है का तमिल वाक्य है उन्निडम इरुक्कुது। उन्निडम इरुक्कुது किताबी भाषा है और बोलचाल तमिल की भाषा उनकिட்ட இருக்கு। उनकिட்ட இருக்கு कहते हैं। अगला वाक्य बड़ों से आदरपूर्वक कहते हैं आपके पास है। आपके पास है का तमिल वाक्य है உங்களிடம் இருக்குது। किताबी भाषा உங்களிடம் இருக்குது और बोलचाल की तमिल भाषा में உங்ககிட்ட இருக்கு। உங்ககிட்ட இருக்கு कहते हैं। आपके पास का मतलब होता है உங்ககிட்ட, है का मतलब இருக்கு नहीं तो இருக்குது भी कहते हैं। आपके पास के लिए உங்ககிட்ட, है के लिए இருக்கு कहते हैं। अगला वाक्य है इसके पास है। इसके पास है का तमिल वाक्य है இவனிடம் இருக்குது या இதுகிட்ட இருக்கு। இதுகிட்ட இருக்கு कहते हैं। इसके पास के लिए இவனிடம், है के लिए இருக்குது नहीं तो इसके पास के लिए இதுகிட்ட और है के लिए இருக்கு कहते हैं। ये वाक्य तब कहते हैं जब कोई व्यक्ति हमारे पास है और उस व्यक्ति के पास कोई चीज है। जैसे हम कह सकते हैं कि इसके पास एक साइकिल है। यहाँ पर इसके शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए हुआ है और ये वाक्य अपने से छोटे लोगों के साथ एक वचन वाक्य में कहते हैं। अगर आदरपूर्वक वाक्य कहना है तो कैसे कहेंगे? इनके पास है। इनके पास है। इनके पास के लिए क्या कहेंगे? இவங்களிடம் இருக்குது नहीं तो இவங்க கிட்ட இருக்குது कहेंगे। இவங்க கிட்ட இருக்கு भी कह सकते हैं। ये वाक्य एक व्यक्ति के सम्मान के लिए या एक से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि इनके पास एक बाइक है। इनके पास एक बाइक है का तमिल वाक्य है இவங்க கிட்ட ஒரு பைக் இருக்கு। இவங்க கிட்ட ஒரு बाइक இருக்கு कहते हैं। इनके पास के लिए இவங்க கிட்ட एक बाइक के लिए ஒரு बाइक है के लिए இருக்கு कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं उसके पास है। उसके पास है पहले किताबी भाषा देखते हैं। அவனிடம் இருக்குது। அவனிடம் இருக்குது कहते हैं और बोलचाल तमिल भाषा में அதுகிட்ட இருக்கு। அதுகிட்ட இருக்கு कहते हैं। ये वाक्य तब कहते हैं जब कोई व्यक्ति हमसे दूर है और हम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। उस व्यक्ति के पास कोई चीज है, जैसे हम कह सकते हैं उसके पास एक साइकिल है और यहाँ पर उसके शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए हुआ है और ये वाक्य अपने से छोटे लोगों के साथ एक वचन वाक्य में प्रयोग करते हैं। अगर आदरपूर्वक वाक्य कहना है तो कैसे कहेंगे? चलिए देखते हैं। उनके पास है। उनके पास है का तमिल वाक्य है पहले किताबी भाषा அவங்களிடம் இருக்குது। அவங்களிடம் இருக்குது कहते हैं और बोलचाल तमिल भाषा में அவங்க கிட்ட இருக்கு। அவங்க கிட்ட இருக்கு कहते हैं। उनके पास है ये वाक्य एक व्यक्ति के सम्मान के लिए या एक से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। हमारे पास है। हमारे पास है के लिए पहले किताबी भाषा எங்களிடம் இருக்குது। எங்களிடம் இருக்குது कहते हैं और बोलचाल की तमिल भाषा में நம்மகிட்ட இருக்கு। நம்மகிட்ட இருக்கு कहते हैं। ये वाक्य तब कहते हैं जब कोई चीज हम दोनों या हम सबके पास हो और ये वाक्य मेरे पास है, तुम्हारे पास है और उसके पास है जैसे वाक्यों का बहुवचन रूप है। मतलब
प्लूरल फॉर्म है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो कृपया कमेंट करके बताइए कि अगला इसी टॉपिक पर पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। मैं ज़रूर आपके लाइक और कमेंट्स की उम्मीद करती हूँ। इसलिए कृपया लाइक और कमेंट्स कीजिए। तो चलिए इस टॉपिक को विस्तार से ऑब्जेक्ट के साथ सीखते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मेरे पास पेन है। मेरे पास पेन है का तमिल वाक्य है एंगिट्टे पेना इरुक्कु। एंगिट्टे पेना इरुक्कु कहते हैं। मेरे पास का मतलब होता है एंगिट्टे, पेन का मतलब पेना, है का मतलब इरुक्कु, एंगिट्टे पेना इरुक्कु कहते हैं। ये वाक्य पॉजिटिव वाक्य है। अगर इसी वाक्य को अगर हम नेगेटिव में देखेंगे तो चलिए देखते हैं। मेरे पास पेन नहीं है। मेरे पास पेन नहीं है के लिए हम कहेंगे एंकिटे पेना इल्ले। एंकिटे पेना इल्ले कहेंगे। मेरे पास के लिए एंकिटे, पेन के लिए पेना, नहीं है के लिए इल्ले। एंकिटे पेना इल्ले कहते हैं। अगला वाक्य है तुम्हारे पास पुस्तक है। तुम्हारे पास पुस्तक है का तमिल वाक्य है उनकिட்ட पुस्तकम इருக்கு। उनकिட்ட पुस्तकम इருக்கு कहते हैं। तुम्हारे पास का मतलब होता है उनकिட்ட, पुस्तक का मतलब पुस्तकम, इருக்கு का मतलब है। उनकिட்ட पुस्तकम इருக்கு कहते हैं। ये वाक्य पॉजिटिव वाक्य है और नेगेटिव वाक्य तुम्हारे पास पुस्तक नहीं है। तुम्हारे पास पुस्तक नहीं है का तमिल वाक्य आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला वाक्य इसी वाक्य को एक प्रश्नवाचक पॉजिटिव वाक्य में देखते हैं। तुम्हारे पास पुस्तक है क्या? तुम्हारे पास पुस्तक है क्या का तमिल वाक्य है उनकिट्टे पुस्तकम इरुक्का। उनकिट्टे पुस्तकम इरुक्का कहते हैं। तुम्हारे पास का मतलब उनकिट्टे, पुस्तक का मतलब पुस्तकम, है क्या के लिए इरुक्का। है क्या के लिए इरुक्का कहते हैं। उनकिट्टे पुस्तकम इरुक्का कहते हैं। ये वाक्य एक प्रश्नवाचक पॉजिटिव वाक्य है क्योंकि इस वाक्य में क्या शब्द जुड़ा है जो किसी क्वेश्चन को पूछते समय हम प्रयोग करते हैं। और अगर हम क्या को हटाकर कहेंगे तो तुम्हारे पास पुस्तक है केवल कहेंगे तो ये सकारात्मक वाक्य है मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है। अगला वाक्य इसी वाक्य को एक प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य देखते हैं। तुम्हारे पास पुस्तक नहीं है क्या? तुम्हारे पास पुस्तक नहीं है क्या का तमिल वाक्य है उनकिट्टे पुस्तकम इल्लिया। उनकिट्टे पुस्तकम इल्लिया कहते हैं। तुम्हारे पास का मतलब होता है उनकिट्टे, पुस्तक का मतलब होता है पुस्तकम, नहीं है क्या का मतलब होता है इल्लिया। इल्लिया कहते हैं। यहाँ पर इस वाक्य में क्या शब्द क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग करते हैं और नहीं शब्द लगाने से सवाल नकारात्मक बन जाता है। इसलिए यह वाक्य एक प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। आपके पास फ़ोन है। आपके पास फ़ोन है का तमिल वाक्य है उनकिट्टे फ़ोन इरुक्कु। उनकिट्टे फ़ोन इरुक्कु कहते हैं। आपके पास के लिए उनकिट्टे फ़ोन के लिए फ़ोन और है के लिए इरुक्कु। उनकिट्टे फ़ोन इरुक्कु कहते हैं। तो आप बताइए आपके पास फ़ोन है? तो आप तमिल में लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला वाक्य इसी वाक्य को नेगेटिव वाक्य में देखते हैं। आपके पास फ़ोन नहीं है। आपके पास फ़ोन नहीं है का तमिल वाक्य उंगकिट्टे फ़ोन इल्ले। उंगकिट्टे फ़ोन इल्ले कहते हैं। आपके पास का मतलब होता है उंगकिट्टे, फ़ोन का मतलब फ़ोन है और नहीं है के लिए इल्ले कहते हैं। उंगकिट्टे फ़ोन इल्ले कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। आपके पास फ़ोन है क्या? आपके पास फ़ोन है क्या का तमिल वाक्य है उंगकिट्टे फ़ोन इरुक्का। उंगकिट्टे फ़ोन इरुक्का कहते हैं। आपके पास का मतलब होता है उंगकिट्टे, फ़ोन का मतलब फ़ोन होता है और है क्या के लिए इरुक्का कहते हैं। उंगकिट्टे फ़ोन इरुक्का कहते हैं। अगला वाक्य इसी वाक्य को
क्वेश्चन नेगेटिव में देखते हैं। आपके पास फ़ोन नहीं है क्या? आपके पास फ़ोन नहीं है क्या? का तमिल वाक्य है उंगकिட்ட फ़ोन இல்லையா? उंगकिட்ட फ़ोन இல்லையா कहते हैं। आपके पास मतलब उंगकिட்ட फ़ोन का मतलब फ़ोन नहीं है क्या के लिए இல்லையா उंगकिட்ட फ़ोन இல்லையா कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। इसके पास साइकिल है। इसके पास साइकिल है का तमिल वाक्य है இதுகிட்ட साइकिल இருக்கு। இதுகிட்ட साइकिल இருக்கு कहते हैं। इसके पास का मतलब होता है இதுகிட்ட साइकिल का मतलब साइकिल है के लिए இருக்கு कहते हैं। यहाँ पर இதுகிட்ட स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। अगर केवल पुल्लिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो कैसे कहेंगे? इसके पास साइकिल है के लिए இவன்கிட்ட साइकिल இருக்கு। இவன்கிட்ட साइकिल இருக்கு कहेंगे। अगर स्त्रीलिंग के लिए कहेंगे तो कैसे कहेंगे? இவள்கிட்ட साइकिल இருக்கு। இவள்கிட்ட साइकिल இருக்கு कहेंगे। चलिए अगला वाक्य नेगेटिव वाक्य देखते हैं। इसके पास साइकिल नहीं है का तमिल वाक्य है இவன்கிட்ட साइकिल இல்ல। இவன்கிட்ட साइकिल இல்ல कहते हैं। इसके पास का मतलब இவன்கிட்ட साइकिल का मतलब साइकिल नहीं है के लिए இல்ல। இவன்கிட்ட साइकिल இல்ல कहते हैं। यहाँ पर இவன்கிட்ட पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है। अगले वाक्यों को तमिल में कैसे कहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। इसके पास साइकिल है क्या? इसके पास साइकिल नहीं है क्या? चलिए अगला वाक्य देखते हैं। इनके पास बड़ा घर है। इनके पास बड़ा घर है का तमिल वाक्य है இவங்க கிட்ட பெரிய வீடு இருக்கு। இவங்க கிட்ட பெரிய வீடு இருக்கு कहते हैं। इनके पास का मतलब होता है இவங்க கிட்ட, बड़ा का मतलब பெரிய, घर का मतलब வீடு, है का मतलब இருக்கு। இவங்க கிட்ட பெரிய வீடு இருக்கு कहते हैं। अगला वाक्य है उनके पास कार है। उनके पास कार है का तमिल वाक्य है அவங்க கிட்ட கார் இருக்கு। அவங்க கிட்ட कार இருக்கு। उनके पास का मतलब அவங்க கிட்ட, कार का मतलब कार, है के लिए இருக்கு कहते हैं। अगला वाक्य इसी वाक्य को नेगेटिव में देखते हैं। उनके पास कार नहीं है का तमिल वाक्य है அவங்க கிட்ட கார் இல்ல। அவங்க கிட்ட கார் இல்ல कहते हैं। अगला वाक्य है उनके पास कार है क्या का तमिल वाक्य है அவங்க கிட்ட கார் இருக்கா। அவங்க கிட்ட கார் இருக்கா कहते हैं। उनके पास का मतलब है அவங்க கிட்ட, कार का मतलब कार है क्या के लिए இருக்கா कहते हैं। अगला वाक्य है उनके पास कार नहीं है क्या का तमिल वाक्य है அவங்க கிட்ட கார் இல்லையா। அவங்க கிட்ட கார் இல்லையா कहते हैं। अगला वाक्य है हमारे पास समय है। हमारे पास समय है का तमिल वाक्य है நம்மகிட்ட நேரம் இருக்கு। நம்மகிட்ட நேரம் இருக்கு कहते हैं। हमारे पास के का मतलब होता है நம்மகிட்ட, समय का मतलब நேரம், है का मतलब இருக்கு। நம்மகிட்ட நேரம் இருக்கு कहते हैं। अगला नेगेटिव वाक्य देखते हैं। हमारे पास समय नहीं है का तमिल वाक्य है நம்மகிட்ட நேரம் இல்லை। நம்மகிட்ட நேரம் இல்லை कहते हैं। अगला वाक्य है हमारे पास समय है क्या। हमारे पास समय है क्या का तमिल वाक्य है நம்மகிட்ட நேரம் இருக்கா। நம்மகிட்ட நேரம் இருக்கா कहते हैं। अगला वाक्य है हमारे पास समय नहीं है क्या। हमारे पास समय नहीं है क्या का तमिल वाक्य है நம்மகிட்ட நேரம் இல்லையா। நம்மகிட்ட நேரம் இல்லையா कहते हैं। अगला वाक्य है मेरे पास पानी का बोतल है का तमिल वाक्य है என்கிட்ட தண்ணி பாட்டில் இருக்கு। என்கிட்ட தண்ணி பாட்டில் இருக்கு कहते हैं। मेरे पास का मतलब என்கிட்ட, पानी का बोतल मतलब तन्नी बॉटल, है के लिए இருக்கு कहते हैं। अगला वाक्य है तुम्हारे पास घर की चाबी है क्या। तुम्हारे पास घर की चाबी है क्या का तमिल वाक्य உன்கிட்ட வீட்டு चाबी இருக்கா। उनकिட்ட வீட்டு चाबी இருக்கா कहते हैं। अगला वाक्य है आपके पास आइडिया है का तमिल वाक्य उनकिட்ட आइडिया இருக்கு। उनकिட்ட आइडिया இருக்கு कहते हैं। तो बिना भूले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नंरी, थैंक यू।